एक बार एक व्यक्ति किसी ध्यानी के पास जाकर उनसे पूछता है कि भक्ति बेहतर है या फिर ध्यान। वे ध्यानी उत्तर देते हैं कि ध्यान बेहतर है। वह व्यक्ति उत्तर पाके वहां से चला जाता है। उसके बाद वह एक भक्त के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भक्ति बेहतर है या फिर ध्यान। भक्त कहता है कि भक्ति बेहतर है। दोनों उत्तरों को सुनकर वह व्यक्ति विडंबना में पड़ जाता है। वह सोचता है कि कौन सा मार्ग चुना जाए, भक्ति या फिर ध्यान। अपनी इसी विडंबना को लेकर वह व्यक्ति दोबारा से ध्यानी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ध्यान बेहतर क्यों है। तो ध्यानी उसे उत्तर देते हैं कि ध्यान बेहतर इसलिए है क्योंकि ध्यान तप से पैदा होता है और भक्ति स्वार्थ से, लालच से। एक भक्त शुरुआत में किसी भगवान से या ईश्वर से इसीलिए जुड़ता है क्योंकि उसके भीतर एक लालच होता है, एक इच्छा होती है, एक वासना होती है जिसे वह अपने ईश्वर से पूरा करवाना चाहता है। इसीलिए ध्यान ज्यादा बेहतर है। ध्यान में व्यक्ति किसी से कुछ मांगता नहीं है। कोई व्यक्ति भक्त चमत्कारों को देखकर बनता है और ध्यानी प्यास के कारण, अपने भीतर की गहरी प्यास के कारण। उत्तर पाकर वह व्यक्ति दोबारा से भक्त के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भक्ति श्रेष्ठ कैसे है। भक्त उत्तर देते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है स्वार्थ से, पर एक बार शुरुआत होने के बाद जब व्यक्ति अनुभव करता है तो स्वार्थ समाप्त हो जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। इसीलिए भक्ति ज्यादा बेहतर है और भक्ति आसान भी है। वह व्यक्ति उन भक्त से पूछता है कि क्या ध्यान बुरा है। वे भक्त कहते हैं नहीं, ध्यान बुरा नहीं है, पर मुझे भक्ति से प्रेम है, मैंने भक्ति को अनुभव करा है। इसीलिए यदि कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसे भक्ति का ही सुझाव देता हूं। उत्तर पाकर दोबारा से वह व्यक्ति उन ध्यानी के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या भक्ति बुरी है। वे ध्यानी उत्तर देते हैं नहीं, भक्ति बुरी नहीं है, मैंने ध्यान का अनुभव करा है, मैंने अपने गुरु से ध्यान के बारे में जाना है, इसकी विशेषताओं को समझा है, इसीलिए मैं ध्यान को बेहतर बताता हूं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भक्ति और ध्यान दोनों ही मार्ग हैं उस परम सत्य तक पहुंचने के, उस परमात्मा तक पहुंचने के। एक सच्चा भक्त कभी भी किसी ध्यानी को गलत नहीं बता सकता और एक सच्चा ध्यानी कभी भी किसी भक्त को गलत नहीं बता सकता। तो जिस भी मार्ग पर आपका चलने का मन है उस मार्ग पर आप चल सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखिए, चाहे ध्यान हो या भक्ति, शुरुआत में स्वार्थ तो दोनों में ही होता है, आगे चलकर स्वार्थ खो जाता है, ये अलग बात है। ध्यान में स्वार्थ होता है आत्मज्ञान और भक्ति में स्वार्थ होता है चमत्कार, ईश्वर की दया। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान बुरा है, कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति बुरी है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आपने आम खाया ही नहीं तो उसका स्वाद कैसे बता दिया कि वह खट्टा है या मीठा। इस तरह की बातें कहने वाले वही लोग हैं जो ना तो ध्यान से जुड़े हैं और ना ही भक्ति से। तो कृपा कर कोई भी बात तभी कहें जब आप उसे अनुभव कर लें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आपने ध्यान या फिर भक्ति को अनुभव कर लिया तो उसके बाद आप इनमें से किसी की भी बुराई नहीं कर पाएंगे। बुराई केवल तब तक ही हो रही है जब तक कि आपने इनमें से कोई भी मार्ग नहीं चुना है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।